गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं मॉर्निंग मोटिवेशन में थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली रात को जब सोया तो अलार्म लगाया तो सुबह अलार्म बजे ही नहीं आ रहा ना, ठीक है। और रात को एक मूवी देख रहे थे हम लोग, जो है नेटफ्लिक्स पर, प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो वो मूवी जो है वो देखा तो 11 साढ़े 11 बज गया। सोने में थोड़ा लेट हो गया तो सुबह सोकर उठने में लेट हो गया मेरा, है ना। जनरली मैं जल्दी सोता हूँ, 10 साढ़े 10 11 बजे तक मैं सो जाता हूँ, पर कल 12 बज गया वो सोते सोते। और मोबाइल चार्जिंग पे लगा रखे थे। अभी कहाँ अलार्म घड़ी कौन रखता है यार, मोबाइल ही लोग लगाते हैं, उस अलार्म लगाते हैं, तो वो बजे ही नहीं, है ना। पता नहीं क्या दिक्कत हुआ या सुनाई नहीं दिया है ना। तो अभी सो के उठे, हमने कहा यार अरे मॉर्निंग मोटिवेशन छूट जाएगा आज का। प्रॉमिस का क्या होगा, वादा तो वादा है यार, निभाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है ना। तो चलिए, तो देर से ही पर आए, ठीक है ना। मतलब यार कभी कभी लेट हो जाएगा तो उसको अपन लोग एडजस्ट कर लेंगे आपस में, कभी थोड़ा जल्दी कर दूंगा, है ना, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि सही टाइम पर रहे हमेशा। देखो, हम सब आज मैं छोटा ही मैसेज दूंगा आपको, कि मैसेज ये है कि जैसे हम सभी लोग लाइफ में जो है सबसे अधिक किस चीज से घबराते हैं, फेलियर से, रिजेक्शन से। किससे घबराते हैं, फेलियर से, रिजेक्शन से, ठीक है। और हम सभी लोगों को ये स्टोरी मालूम है कि थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो हजारों बार जो है उनके एक्सपेरिमेंट फेल किए, हजारों बार उन्होंने कोशिश की, और वो जो बल्ब के आविष्कारक है थॉमस अल्वा एडिसन, इनको कई बार जो है वो कोशिश की और वो असफल हुए, ठीक है। 10,000 बार कहते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और असफल हुए। तो लोगों ने बोला उनसे, भाई 10,000 बार तुम बल्ब नहीं बना पाए। तो उन्होंने यही बोला करते थे, भाई 10,000 तरीके मालूम है हमें जिनसे बल्ब नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो वो, लेकिन इसी तरह की एक स्टोरी है जेके रोलिंग की। जेके रोलिंग जो है, आपको पता है जेके रोलिंग हैरी पॉटर जिन्होंने लिखा है, उसकी लेखिका जो है वो भी, उनको भी कई बार रिजेक्शन महसूस जो है वो फेस करना पड़ा। इतना रिजेक्शन उन्हें फेस करना पड़ा कि वो बताती हैं कि जब वो उन्होंने अपना पूरा हैरी पॉटर का पूरा बुक, फर्स्ट वाला जो बुक था, पूरा लिखा उन्होंने, और उन्होंने कई पब्लिशर के पास गए। तो वो चूंकि वो बिल्कुल मध्यम वर्गीय, मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज थी, ज्यादा कुछ था नहीं उनके पास। इनफैक्ट जो था कि वो उनका कहना था कि मैंने जो पेपर्स थे जो जिन पे लिखा था सब कुछ मैंने, वो भी एक समान पेपर्स नहीं थे। अब क्या होता, पब्लिशर को कोई कॉपी दिखानी होती तो उसकी आपको फोटो कॉपी करा के देनी होती है एक एनवेलप में डालकर। तो वो फोटो कॉपी कराने के पैसे वो जोड़ा करती थी कि भाई इस पब्लिशर से बात कर रहा है तो पहले फोटो कॉपी के पैसे जोड़ो, एक लिफाफे एनवेलप में डालो और दिखाओ। कई पब्लिशर जो है वो वापस ही नहीं करते थे, वो रख लिया करते थे उनके, हाँ देखा हमने, नहीं जमा हमको। तो ऐसा 14-15 बार उनके पास हुआ। तो बाद में किसी लास्ट पब्लिशर ने उनको ये भी कहा कि देखो, तुम कचरा लेके सब जगह घूमोगी तो कुछ नहीं मिलेगा उससे, इट्स टोटली गार्बेज, nobody believe in this story and nobody is going to read this kind of book, ठीक है। तुमको मार्केट की, तुमको थोड़ा, तुम भले लेखिका हो, तुमको समझ होना चाहिए मार्केट की। अब आप खुद बताओ मेरे को, हैरी पॉटर से अच्छा कोई आपने जो मूवी जो देखा हो, सीरीज आपने जो एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाता है, ऐसा कोई देखा आपने? नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा आज तक, ठीक है। मतलब जो है जो इतना बड़ा हिट है इसके ऊपर हॉलीवुड, अब हॉलीवुड की एक मूवी बनाने में, मतलब आपको पता है हजारों करोड़ रुपया खर्चा होता है। हॉलीवुड की एक मूवी बनाने में हजारों करोड़ का खर्चा आता है, कमाते भी वो हजारों करोड़ है, लेकिन कई 100,000 करोड़ रुपए लगाते हैं उठ के, वो उतना लगा उस मूवी पे, इतना अर्न किया। तो कई बार क्या होता है कि जिनको चीजों को हम फेलियर समझ रहे होते हैं, जिन चीजों को हम फेलियर के अलावा हम जिनको जो है वो रिजेक्शन समझ रहे होते हैं, कई बार वो बहुत बड़ी सफलता लेके आता है। जैसे कहते हैं कि जो बियर ग्रिल्स है, जो डिस्कवरी में ना, वो एक लड़का, मैन वर्सेस वाइल्ड वाले, वो कुछ भी खा जाता है, कहीं भी रुक जाता है, जंगल में छोड़ दो उसको, कुछ कर दो उठ के, हाँ ये खाने लायक, मुझे लगता है ये हाल ही में मरा होगा, अभी इसको देखिए इसमें दुर्गा, अब मुझे प्यास लगी है, मैं क्या करूं। वो देखा नहीं अपने, वो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला। तो वो जो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला जो बियर ग्रिल्स है, उसको पता है आपको, वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर था और उसको ट्रेनिंग दी गई थी जंगल में कॉम्बैट करने की, सबकी ट्रेनिंग। तो स्पेशल दस्ता होता ना, कमांडो वाला, उसमें वो शामिल था। एक बार क्या हुआ, ये लोग कहीं पर जो है वो, मुझे जगह जॉर्जिया में कहीं पर ये लोग आसमान से जो है वो एयर ड्रॉप करना था इनको, ये उतरे तो इसका पैराशूट नहीं खुला। 16,000 फीट की ऊंचाई से ये नीचे गिरा और धड़ाम से के, मतलब रीढ़ की हड्डी टूट गई।
बियर ग्रिल्स की बात कर रहा हूं मैं, रीढ़ की हड्डी टूट गई और जब उसका तुरंत लेके गए, उसको सर्जरी वर्जरी किया, उसको तो डॉक्टर्स ने बोला कि जीवन भर चल नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी स्पाइनल इंजरी बहुत तगड़ी हुई है इनको, और ये जीवन भर चल नहीं पाएंगे, अब इनकी लाइफ ऐसी रहेगी। बहुत घर वाले दुखी, सब दुखी उनके, लेकिन बियर ग्रिल्स ने जो है वो अपना मन को इतना मजबूत किया, उन्होंने धीमे धीमे अपने आप को बियॉन्ड द लिमिट जाके ट्रेन किया। जैसे ही उनकी हड्डियां ठीक हुई उनकी, उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया, और बियर ग्रिल्स ने जो है वो अगले कहते हैं कि अगले 18 या 19 महीने के बाद में, जब वो सर्जरी होने के 19 महीने के बाद वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने चले गए। ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन फ्रॉम ब्रिटेन जो माउंट एवरेस्ट पे ऊपर गया। बियर ग्रिल्स की बात कर रहा हूं, यंगेस्ट पर्सन जो ब्रिटेन के यंगेस्ट पर्सन जो माउंट एवरेस्ट पर ऊपर चढ़ गए, और उन्होंने बताया कि बॉडी हैज नो लिमिट। यदि दिमाग आपका ताकतवर है, दिमाग आपका अलाउ कर रहा है, तो बॉडी की लिमिट वही है जो दिमाग की लिमिट है। ऐसा बियर ग्रिल्स ने, तभी उन्होंने फिर ये, आज दुनिया भर में यदि वो केवल सैनिक उस समय होते तो उनको शायद कोई जान ना रहा होता, आज बियर ग्रिल्स को दुनिया के सारे लोग जान रहे हैं। तो सफलताएं, असफलताएं, घाव, चोट, ये सब जो है वो बड़ी सफलता के पहले के चिन्ह होते हैं इनके। बड़ी सफलता के पहले का जो कष्ट होता है उस प्रोसीजर का हिस्सा होता है। तो नेवर 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 एवर, कभी डरना नहीं फेलियर से, कभी डरना नहीं रिजेक्शन से, कभी डरना नहीं ऐसी तकलीफों से, क्योंकि ये तकलीफों के बाद ही नाम होगा। याद रखिए, सूर्य से पूरी दुनिया को उजियारा मिलता है, पर सूर्य कितना जल रहा होता है सिर्फ उसके हृदय को मालूम होता है। और यदि सूर्य एक दिन ना आए तो क्या जीवन चल सकता है? जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि अपने सूर्य खुद बनने के लिए कोशिश करना चाहिए हमको, ठीक है। और मैं आपको एक बात कहता हूं जो हमेशा लेक्चर में भी कहता हूं, अक्सर मैं बोलता हूं, न जीत में ना हार में मेरा यकीन, सिर्फ प्रहार में। मैं जीतने में और हारने में मेरा यकीन नहीं है, मेरा यकीन है कोशिश करने में। ना जीत में ना हार में मेरा यकीन, सिर्फ प्रहार में। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और आज देर से आने के लिए माफ कर देना, मिलेंगे कल टाइम पे, बाय बाय।